हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रेशिता शो। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप बच्चे को करवा रहे हो तो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। हालांकि ये टाइम एक मदर के लिए बहुत अच्छा होता है। हर मदर मतलब जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, जब भी बेबी डिलीवर होता है तो हर एक लेडी, हर एक फीमेल जो है बच्चे को फीड कराना चाहते हैं। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है, बट कुछ प्रॉब्लम्स जो है एक न्यू मदर्स को फेस करने पड़ते हैं और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट आज जो हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे अगर आपको इचिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, आपके ब्रेस्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। तो इचिंग का प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसके, क्या क्या होम रेमेडीज़ आप इसके लिए कर सकते हो, ये सब के बारे में आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मदर्स के माइंड में यही होता है, मतलब जिनको भी ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को ये इचिंग का प्रॉब्लम हो रहा होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है, क्या ये नॉर्मल है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इचिंग का प्रॉब्लम भी यानी खुजली होने का प्रॉब्लम भी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो आपके साथ में हो सकता है, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाली हूँ। तो हो सकता है कि आपके केस में कारण थोड़ा सा अलग हो। तो इचिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ मदर्स के साथ में ये इनिशियल डेज में, मतलब शुरुआती दिनों में हो सकता है, बट कुछ मदर्स के साथ में ये बाद में भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कारण की कि ये होता क्यों है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले कारण के बारे में ही बात कर लेते हैं। जब थोड़ा सा कारण पता चल जाएगा तो आपको सॉल्यूशन ढूंढना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी केस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हो सकता है कारण कुछ अलग हो। तो पहला कारण जो इसका हो सकता है वो है थ्रश, यानी एक इन्फेक्शन होता है, ये एक यीस्ट इन्फेक्शन होता है जो मदर्स के साथ में जो है हो जाता है। आपको निपल में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है ऐसे केस में, फंगल की वजह से जो इन्फेक्शन है आपको होता है। तो बेसिकली थ्रश की वजह से यानी यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा जलन ब्रेस्ट में, आपके निपल में आपको फील हो सकता है। आपको बिल्कुल सुई जैसा पेन एक थोड़ा सा फील हो सकता है। काफ़ी दर्द आपको इसमें हो रही होती है। और डेफिनेटली इचिंग की अब हम बात कर रहे हैं तो इचिंग यानी खुजली आपको इसमें डेफिनेटली हो सकती है। तो थ्रश की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो सकता है। सेकंड जो केस होता है वो होता है मेस्टाइटिस का। अब मेस्टाइटिस में क्या होता है, मेस्टाइटिस में होता है कि आपकी ब्रेस्ट, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं, कई बारी जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हो तो बच्चा बहुत ज़्यादा दूध जो है नहीं पीता और आपके ब्रेस्ट जो है बहुत ज़्यादा फुल हो जाते हैं। वो फुल होने की वजह से दूध की गांठें जो है आपके ब्रेस्ट में बन जाती हैं, और वो दूध की गांठों को जब क्योर नहीं किया जाता, जब टाइमली आप उसको ट्रीट नहीं करते हो, तो ये मेस्टाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मेस्टाइटिस का प्रॉब्लम जो है आपको हो सकता है, उसकी वजह से भी आपको इचिंग हो सकती है। सिम्टम्स की थोड़ा सा मैं बात करूँ तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सिम्टम्स में मेस्टाइटिस का प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपके ब्रेस्ट आपको बहुत ज़्यादा भरे हुए से लगेंगे, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग से आपको लग सकती है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस आपको लग सकती है, आपको पेन हो सकता है, आपको ऐसे टाइम पे फीवर आ सकता है और आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट होता है एक्जिमा का प्रॉब्लम। एक्जिमा का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है मदर्स के साथ में। होता क्या है कि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हो, इवन जब आप प्रेग्नेंट भी होते हो, तो डे 1 से ही आपको अपनी ब्रेस्ट केयर करके चलना होता है, क्योंकि होता क्या है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही होती है, बढ़ रही होती है। तो उस केस में आप अपना ब्रेस्ट केयर कर नहीं पाते हो, आपको प्रॉपर मॉइस्चराइज करके रखना चाहिए। बट होता क्या है कि न्यू मदर्स होते हैं, बेबी केयर में लगे होते हैं, अपनी केयर नहीं कर पाते हैं, तो ब्रेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो उस केस में आपको एक्जिमा का प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी ब्रेस्ट आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगेगी। कुछ केसेस में ब्रेस्ट पे से स्किन उतरती हुई सी भी आपको लग सकती है, और रेड से रैशेज से आपको हो सकते हैं। तो ये एक्जिमा का प्रॉब्लम होता है। इसमें भी आपको इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा रूखी सूखी सी स्किन लगेगी। तो बेसिकली एक्जिमा की प्रॉब्लम की वजह से भी आपको जो है इचिंग हो सकती है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट कारण हो सकता है कि क्योंकि स्किन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही होती है, बार बार आपके ब्रेस्ट में दूध भरता है, बार बार बेबी फीड कर लेता है या ब्रेस्ट पम्प की हेल्प से आप दूध निकाल लेते हो, तो बार बार आपकी स्किन जो है वो अपने नॉर्मल उस पर चली जाती है।
तो ये बार-बार स्किन के बढ़ने का और सिकुड़ने का जो साइकिल है, इसकी वजह से भी स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही होती है। आप देखोगे कि आपके ब्रेस्ट पे कई बारी बहुत ज़्यादा लाइन्स भी पड़ जाते हैं। उन लाइन्स पे हल्के क्रैक्स आपको दिख सकते हैं, हल्की रेडनेस आपको दिख सकती है। उन जो लाइन्स की मैं बात कर रही हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग आपको हो रही होती है, तो ये स्ट्रेचिंग की वजह से भी होता है। अब कई बारी ब्रेस्ट में कुछ इन्फेक्शन भी हो जाता है। इन्फेक्शन क्या हो सकता है? इन्फेक्शन ब्रेस्ट में कई बारी आपको रिंग वर्म हो सकता है, मतलब जो दाँत खुजली जिसको हम कहते हैं, रिंग वर्म की प्रॉब्लम की वजह से भी आपको इचिंग हो सकती है। स्केबीज़ का प्रॉब्लम होता है, कई बारी उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको ब्रेस्ट में जो है इरिटेशन या इचिंग या खुजली जो है हो सकती है। तो ये कारणों की हमने बात करी। पहले आप अपने केस में थोड़ा-सा कारण सर्च कर लें कि किस वजह से आपको ऐसा हो रहा है। सिम्पटम्स जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर जो सिम्पटम्स आपके साथ में थोड़ा-सा मैच कर रहे हैं, उस केस में आप देख लें कि आपको किस वजह से इचिंग हो रही है। तो आगे जब मैं सॉल्यूशंस की बात करूँगी तो अकॉर्डिंगली आप सॉल्यूशंस जो है कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि क्या-क्या ट्रीटमेंट है इसका, किस तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हो। तो पहला बात करेंगे कि अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हो तो क्या-क्या केसेस हो सकते हैं, किस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। कुछ होम रेमेडीज़ की भी मैं यहाँ पे बात करूँगी जो साथ ही साथ आप कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं कि क्या-क्या मेडिसिन्स आप इसके लिए ले सकते हो। तो यहाँ पे मेडिसिन्स मैं आपको डायरेक्टली प्रिस्क्राइब नहीं करने वाली हूँ कि क्या-क्या मेडिसिन्स आप ले सकते हो। बट यहाँ पे अब मैं ये बात करूँगी कि अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हो तो जैसे हमने कारण की बात करी थी कि थ्रश का जो प्रॉब्लम है वो एक फंगल इन्फेक्शन है, तो जो एंटी फंगल मेडिसिन्स है वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे आपका ये जो प्रॉब्लम है थ्रश का वो दूर हो सकता है। कुछ एंटीबायोटिक डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे मास्टाइटिस की हमने बात करी थी, तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो एंटीबायोटिक्स अगर आप लेते हो एज़ पर डॉक्टर आपको लेना है, आप खुद से नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप बेबी को फीड करा रहे हो तो नर्सिंग मदर्स के लिए कुछ सेफ मेडिसिन्स ही आती हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक्स आपको वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कुछ ऑइंटमेंट वगैरह, कुछ लोशन हो गया, कुछ क्रीम हो गया, वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसमें क्या है कि जैसे आपको एक्जिमा का प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है, तो उस केस में आपको कोई ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये हुई कुछ मेडिकेशन की बात कि डॉक्टर आपको क्या-क्या चीज़ें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। होम रेमेडीज़ की मैं बात करती हूँ कि होम रेमेडीज़ में आप क्या-क्या कर सकते हो जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले जो आपको करना है वो आपको अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना है, क्योंकि जब तक आप अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे तब तक ये होम रेमेडीज़ को आप नहीं कर सकते हो। होम रेमेडीज़ में कोई बहुत ख़ास चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि एक तो आपने ब्रेस्ट की केयर करके चलनी है। अब केयर कैसे करनी है? फंगल इन्फेक्शन की हम बात कर रहे थे, तो ब्रेस्ट आपकी जब बहुत ज़्यादा वेट, बहुत ज़्यादा गीली, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहती है, तो उस केस में फंगल इन्फेक्शन आपका बढ़ता है। फंगल की जो ग्रोथ है वो बढ़ती है। आपको क्या करना है, क्योंकि नर्सिंग मदर्स को क्या होता है, मतलब जो मदर्स फीड करा रही हैं, होता क्या है कि दूध आपका लीक होता रहता है। आपने अगर ब्रा वियर करी हुई है या कपड़े आपने पहने हुए हैं वो गीले होते रहते हैं, तो उससे उसके कॉन्टैक्ट में आने से इन्फेक्शन जो है बढ़ता रहता है। अब इसको किस तरीके से आप सही कर सकते हो? आप कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा मिल्क अगर आपको बन रहा है, ब्रेस्ट पैड आप यूज़ कर सकते हो, ताकि जो भी एक्सेस मिल्क है वो ब्रेस्ट पैड जो है एब्जॉर्ब कर ले और आपको बहुत ज़्यादा अंदर जो स्किन है वो गीली ना रहे, फंगल का जो ग्रोथ है ना उससे हो ज़्यादा। ब्रेस्ट पैड में भी आपको टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहना है, उसको अच्छे से वॉश करते रहना है। ये नहीं है आपको पूरा दिन एक ही ब्रेस्ट पैड जो है आप चला रहे हो। 3 से 4 घंटे तक ब्रेस्ट पैड आप चला सकते हो। वो भी डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। अगर मिल्क बहुत ही ज़्यादा आपको आ रहा है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लीकेज हो रहा है, तो उस केस में आप हर 2 घंटे में भी ब्रेस्ट पैड जो है चेंज कर सकते हो। फिर फंगल इन्फेक्शन की हम बात कर रहे थे, तो उस केस में आप एंटी फंगल पाउडर्स लगा सकते हो। वो भी नर्सिंग मदर्स के लिए सेफली आते हैं, आप किसी भी केमिस्ट शॉप से वो ले सकते हो एंटी फंगल पाउडर्स। वो आप थोड़ा सा ब्रेस्ट में छिड़क सकते हो, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जब आपने पाउडर लगाया है और जब आप बच्चे को फीड करा रहे हो, तो उस केस में वो जो पाउडर है वो बच्चे के मुंह में नहीं जाना चाहिए। तो या तो आप फीडिंग के बाद उसको लगा लो, मतलब जैसे 1.5 से 2 घंटे बाद आपका बच्चा फीड करेगा, तब तक वो आपके ब्रेस्ट पे लगा रह सकता है, और फीड कराने से पहले आप ब्रेस्ट को थोड़ा सा वॉश कर सकते हो। तो वो पाउडर किसी भी केस में बच्चे के मुंह में नहीं जाना चाहिए, बस एंटी फंगल पाउडर जो है आप लगा सकते हो। फिर हर फीड के बाद में, हालांकि नर्सिंग मदर्स को थोड़ा सा मुश्किल आती है, वो मैं समझ सकती हूँ कि बार बार उठ के जाना और वॉश करना, मतलब अपने स्किन को थोड़ा सा क्लीन रखना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
बट ये आपको करना है अगर आपके साथ में इचिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो हर फीडिंग सेशन के बाद में आपको ब्रेस्ट को वॉश करना है। सिर्फ पानी से ही वॉश करना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा साबुन और ये सब चीज़ आपको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉश करने के बाद उस स्किन को आपको अच्छे से ड्राई कर लेना है, सुखा लेना है, ताकि बहुत ज़्यादा मॉइस्ट, बहुत ज़्यादा गीली वो ना रहे, जिसकी वजह से फंगल की ग्रोथ जो है वो ना हो। तो जैसे हमने पहले बात करी थी कि मास्टाइटिस के प्रॉब्लम के बारे में, उसमें क्या था कि आपको ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा दूध बन रहा था, आपके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा फुल आपको लग रहे थे। उस केस में आपको क्या करना है, जब आपको ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा फुल लग रहे हैं, आपका बच्चा उतना दूध नहीं पी रहा है, तो ब्रेस्ट पम्प की हेल्प से थोड़ा सा दूध आप निकाल सकते हो, जिससे ब्रेस्ट जो है आपके थोड़े से नॉर्मल हो जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा दूध उनके अंदर भरता जाएगा, दूध की गांठें होती जाएंगी और मास्टाइटिस का प्रॉब्लम जो है आपका बढ़ता जाएगा। तो थोड़ा सा ब्रेस्ट पंप की हेल्प से या फिर आप हाथ से थोड़ा सा मैनुअली एक्सप्रेस करके दूध और जो है निकाल सकते हो। अब वो आप बच्चे को पीने के लिए दे सकते हो, वो बिल्कुल आपकी चॉइस है, जैसा भी आप करना चाहें, बट थोड़ा सा दूध आप निकालते रहें, जिसकी वजह से ब्रेस्ट आपकी बहुत ज़्यादा फुल नहीं हो और आपको ये वाला प्रॉब्लम जो है इचिंग का फेस करना ना पड़े। फिर आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मतलब साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यू मदर्स को जो है टाइम नहीं मिल पाता है, और कुछ इनिशियल डेज़ में तो कुछ फैमिलीज़ में कस्टम्स वगैरह रहते हैं कि नहाना नहीं है 6 दिन तक या 12 दिन तक, जो भी अगर आपकी फैमिली में भी ऐसा है या आप खुद से नहा नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक मदर के लिए जो है, क्योंकि आप बच्चे को फीडिंग करा रहे हो, हर समय बच्चा आपके पास में रहता है, तो आपको अपनी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पे बात लें, आप नहाएं ज़रूर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर फीडिंग सेशन के बाद में आपको निप्पल को, ब्रेस्ट को वॉश ज़रूर करना है, चाहे पानी से या वॉश करें, बहुत ज़्यादा साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको आपको अच्छे से सुखाना है, ड्राई रखना है, ताकि फंगल का ग्रोथ उसके अंदर ना हो। तो ये थोड़ा सा रूटीन बना के आपको रखना है। नेक्स्ट जो आपको करना है, और जब आपने साफ़ सफाई मेंटेन कर ली है, तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ज़रूर आपको ब्रेस्ट पे जो है लगाना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्जिमा का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है, तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है। तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र आपको लगाना है। एक्जिमा के लिए, मदर्स के लिए स्पेशली भी कुछ लोशंस या कुछ मॉइस्चराइज़र आते हैं, वो किसी भी केमिस्ट शॉप से आप ले सकते हो। तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र आपको ज़रूर लेना है। बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र भी आपको नहीं लगाना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि स्किन बहुत ज़्यादा गीली रहती है, तो फंगल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, और स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आएगी तो भी प्रॉब्लम रहेगा। तो एक बैलेंस बना के आपको चलना है। अपनी साफ़ सफाई के बाद में आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर आपके ब्रेस्ट पे जो है आपको लगाना है। फिर आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी क्लॉथिंग का, मतलब कपड़ों का। ऐसे टाइम पे कुछ लोग जो है ब्रा वियर नहीं करते हैं, कुछ लोग बहुत लूज़ कपड़े पहनते हैं, बट कुछ लोग जो है बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं। तो क्लॉथिंग का, मतलब कपड़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे केस में आप ब्रा डेफिनेटली वियर कर सकते हो, बट कॉटन ब्रा हो, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसा फैब्रिक हो जो थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर सके अगर मिल्क लीकेज हो रहा है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। आपको बार बार बच्चे को फीड भी कराना है, और जितना टाइट आपके कपड़े होंगे, एक्जिमा का अगर प्रॉब्लम आपको हो रहा है, स्किन आपकी स्ट्रेच हो रही है, तो वो आपको और भी ज़्यादा कंडीशन को ख़राब कर देगा। तो थोड़ा सा कपड़ों का यहाँ पे आपको ध्यान दे के चलना है, मटेरियल का और फिटिंग का, कि वो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल हो। आइस पैक आप लगा सकते हो, वो इचिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बर्फ़ की सिकाई आप कर सकते हो। अब वो आपको क्या करना है, नॉर्मली बर्फ़ की, मतलब आइस क्यूब्स आप ले सकते हो, थोड़ा सा या तो कपड़े में उसको रैप कर लिया, या अगर आपके लिए पॉसिबल है तो डायरेक्टली भी आप आइस पैक जो है ब्रेस्ट पे लगा सकते हो। उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ये दिन में 3 से 4 बार भी आप कर सकते हो, जितनी देर भी आप बर्दाश्त कर पाओ, 2 मिनट 3 मिनट, जितनी देर भी आप कर पाओ। तो आइस पैक से भी आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगा। ब्रेस्ट केयर के लिए स्पेशली हमने काफ़ी सारे वीडियोस किए हुए हैं फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़, फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हो, उसमें आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस और मिल जाएंगे। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आप कर सकते हो। अब अगर आपको इरिटेशन का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो कुछ ऐसे केस हैं जब आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि इस टाइम पे आपको बच्चे को फीड कराना है। अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो उस केस में आप बच्चे को फीड नहीं करा पाओगे। इस टाइम पे अगर आपका बच्चा फीड छोड़ देता है, अगर 2 से 3 दिन के लिए भी आप फीड छुड़वा देते हो, तो उसके बाद में दोबारा उसको फीडिंग करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है आपकी ब्रेस्ट में, कई बार उसकी क्वांटिटी भी काफ़ी कम हो जाती है, कई बार वो बंद भी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, आपको फीवर भी हो रहा है, आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा रेडनेस आपको हो रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन आपको हो रही है जो बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है,
और आप अपने बेबी को फीड भी नहीं करा पा रहे हो, तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो करने के साथ साथ एक बार अपने डॉक्टर से भी ज़रूर कंसल्ट कर लें। जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर जो है आपको कुछ एंटी फंगल मेडिसिन्स या एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा सा जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।